दीदी बताइए आपके साथ क्या घटना हुई और आप इस मामले में किस तरह का न्याय चाह रही हैं? मेरे पति से मेरी 2014-15 में मुलाकात पुलिस लाइन में हुई थी और जब से हम रिलेशनशिप में थे और मतलब कि मैं एक साथ मतलब वो मेरे साथ 3-4 साल साथ में भी रहे और 4 बार अबॉर्शन भी करवा चुके शादी के बाद। और जब मैंने एक दिन उनके नेम प्लेट पे देखा तो उनका नाम मुबारिक था। मैंने लगा ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे प्यार करती थी, तो मैंने उनको फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला शादी करो, शादी से मतलब कि मना कर रहे थे। तो फिर मैंने आज हवा यहाँ खंडवा एसपी साहब को आवेदन दिया था। तो फिर उन्होंने उनकी नौकरी पे आ रही थी तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली और शादी करने के बाद में मतलब 1 साल गणेश तलाई में भी रहे। उस टाइप पे 2.5 महीने का मेरा गर्भपात करवा दिया था और मैं उनके घर पे भी गई। उनके घर वालों को भी पता है कि मैंने शादी कर ली थी। उसके बाद भी इन लोगों ने दूसरी शादी करवाई लड़की से 2022-23 में दूसरे ईसा खान से शादी करवाई है और मेरी शादी 2020 में हुई है। और मैं जब पेटलावर में रहती थी तो वहाँ पर इनके साथ में ही रहती थी, तो वहाँ पर भी मेरे को मजबूर कर देते थे। मैंने वहाँ पर पाइजन भी पी लिया था। अब हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हो कि मैंने पिया था कि नहीं, तो वहाँ पर भी मैंने करा था। उसके बाद में भी कि मैंने बोला घर परिवार में ले जाओ तो ले जाऊँगा, ऐसा है ना, मरती क्यों नहीं, ऐसा वैसा ऐसे से मेरे को बोलने लगे। तो मैंने गुस्से में आके पी लिया था। फिर वही मेरे को हॉस्पिटल भी ले गए थे। फिर उसके बाद में मेरा तो कोई था नहीं, तो फिर मैंने उनको आवेदन बयान भी हुए थे, तो फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि गुस्से में आके मैंने पी लिया था, ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद में मैंने बलती रही कि मेरे को ले चलो। फिर अभी झाबुआ में है, कोतवाली थाने पर है वो। तो उसके बाद में भी अभी पता चला शादी के बाद में मेरे को, तो जब भी मैंने उनको बताया उनकी शादी का, मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी करके रखी। तो उस लड़की को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, मैंने भी कर ली। तो मैंने बोला मैं तो उनकी वाइफ हूँ और मैंने मतलब कि 2020 में शादी करी है। तो बोले तुम मेरे पति से बोले ब्लैकमेल करके पैसे मांगती हो। तो मैंने ब्लैकमेल किस चीज़ का, मेरा पति है, मैंने कोर्ट से शादी करी हूँ, ऐसा बताया। आप तो बोले कि हमारी शादी भी हो गई है और बोले कि 2 बच्चे हैं जुड़वा। तो 2022-23 में उसकी शादी हुई है। और जब आपकी शादी हुई थी, जब आपको पता था कि वो मुबारिक? हाँ, मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी ना, उस टाइम पे पता था कि वो मुबारिक है। तो उनका मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी है, आधार कार्ड भी है, संबल कार्ड भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे तो हैं। उन्होंने आपसे जो पहचान की थी किस नाम से की थी? आनी सोलंकी करके बताया था मेरे को, जब स्टार्टिंग में हुई थे ना तालीम, आनी सोलंकी बताया था अब उन्होंने। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके घर परिवार वालों को पता था, फिर भी उन्होंने मतलब कि दूसरी शादी करवाई है। तो उनकी मम्मी का, बहनों के, उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। मेरे पति के ऊपर तो हुई है, उनके ऊपर भी होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, मेरे पति की भी होना चाहिए। अब मेरी भी तो लाइफ खराब हुई है ना। अभी क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने? उन्होंने जो मैंने आवेदन दिया था ना, तो उसमें भी उन्होंने है ना, जो आवेदन जैसा दिया तो वैसा कि वैसे मेरे को एफआईआर दर्ज करवाना थी, तो वैसे नहीं काट पीट के उन्होंने करी है। कभी धर्म बदलने का उन्होंने? नहीं, धर्म बदलने का मेरे पति ने 1-2 बार बोला था, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं बदलना है, मैं तो आज बदलूँ न कल बदलूँ। मैंने बोला मैं हिंदू थी हूँ और हमेशा रहूँगी। तो आप आपसी सहमति से साथ में रह रहे थे? हाँ, हम साथ में रह रहे थे। फिर बाद में वो घर परिवार में नहीं ले जा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने दूसरी करके रखी, धोखे में रख के। और उन्होंने दूसरी शादी करी ना, उसका भी मेरे को नहीं बताया कि वो शादी कर रहे हैं, धोखे में रख के शादी उन्होंने तो करी मेरे को।